अस्सलाम वालेकुम और सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सब जानते हो, मेरा नाम फ़हीम नज़ीर है। मैं श्रीनगर कश्मीर का रहने वाला हूँ और मैं सबसे बड़ा फ़ैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का हूँ, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी का। और जैसा कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि एक सोच पूरी दुनिया बदल सकती है, और आज मेरी सोच के साथ और एक शख्स मेरे साथ जुड़ चुका है, और एक शख्स मेरे साथ है जिनका नाम मिस्टर तारिक अहमद लावे है। ये भी कश्मीर के रहने वाले हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो पंजाब की गवर्नमेंट पे करने वाले हैं और पंजाब के सीएम पे करने वाले हैं। पंजाब का सीएम और कांग्रेस का नेता नवजोत सिंह सिद्धू शायद ये भूल गए हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी खाली दिल्ली, जयपुर या मुंबई के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, या कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है और पंजाब के भी प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर को अगर पंजाब जाना था इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए 2 सालों के बाद, तो बाई ईयर जाने में कुछ शायद वेदर ठीक नहीं था, इसलिए वो बाई ईयर नहीं गए। और उन्होंने जो डिसाइड किया कि मैं बाई रूट जाऊंगा, और जैसा कि आप सब जानते हो तकरीबन 20 मिनट प्राइम मिनिस्टर के काफिले को रुकना पड़ा, और उसके बाद फ़ैरोज़पुर के करीब, और उसके बाद उनको वहाँ से वापस जाना पड़ा। उसके बाद सिक्योरिटी में एक बड़ी चूक हर एक जगह पे, हर एक चैनल पे चल रही है। लेकिन पंजाब के सीएम इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू करते हुए गाड़ी में कहते हैं कि मैं सिखाऊंगा प्राइम मिनिस्टर को कि लोगों के साथ बिहेव कैसे करना होता है और लोगों के साथ ट्रीट करना कैसे होता है। वो गाड़ी से नीचे आते हैं और वहाँ पे वीरे, मेरे भाई, प्रा ऐसे शब्द यूज़ करते हैं, और वो अपनी जो वहाँ की आवाम है उनसे बात करते हुए उनकी प्रॉब्लम्स। पहले मैं पंजाब के सीएम को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये कोई मजाक नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। या अगर किसी और कंट्री के भी प्राइम मिनिस्टर होते, प्राइम मिनिस्टर तो आखिरकार प्राइम मिनिस्टर ही होता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनको मैं दिल से सलूट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को जो है चेंज करके रखा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान को जो एज पर बिकम जो अमेरिका बनाने का ख्वाब है उनका, और जो जल्द से जल्द पूरा होगा। और दूसरी चीज़ मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपने कहा कि उनको सीखना चाहिए मुझसे। आप सिखाओगे प्राइम मिनिस्टर को कि लोगों के साथ बात कैसे करनी है, आप सिखाओगे। वो गाड़ी से नीचे आते, आगे लाखों की भीड़ थी, उस भीड़ में अगर कोई दुर्घटना होती, खुदा न खासा प्राइम मिनिस्टर पे कोई जानलेवा हमला होता, तो उसके जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार सीएम था पंजाब का, उसका जिम्मेदार नवजोत सिंह सिद्धू। और नवजोत सिंह सिद्धू जो कहते हैं कि 700 कुर्सियाँ, 70,000 के लोगों को आना था, 700 कुर्सियाँ। अरे नवजोत सिंह सिद्धू साहब, आपने तो पंजाब में पूरे गाड़ियों को रोक के रखा। पंजाबियों ने तो पूरे गाड़ियों को रोक के रखा। बीजेपी वर्कर जो आ रहे थे, अब आम लोग जो आ रहे थे, उनको रैली में जाने नहीं दिया, रास्ते ब्लॉक किए गए थे। और वो पर्सनल है, चाहे बीजेपी के 70,000 लोग आते, 70 लाख आते, या 700 या 770 लोग आते, वो पर्सनल है। वो बीजेपी का पर्सनल मैटर है, वो एक पार्टी का पर्सनल मैटर है। लेकिन ये सवाल देश के प्राइम मिनिस्टर का है, ये प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का है। और अगर प्राइम मिनिस्टर इनसिक्योर फील नहीं करते तो शायद वो ये नहीं कहते कि मैं बच गया, अपने सीएम को थैंक्स कहना। अगर प्राइम मिनिस्टर को ईयर जाना था, वेदर बैड होने के कारण वो नहीं गए, जा पाए ईयर। अब उन्होंने डिसाइड किया मैं बाई रूट जाऊंगा। वो ऑलरेडी तो आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि हाँ पंजाब में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, आपको बाई एयर भी सिक्योरिटी रखनी थी, आपको बाई रोड भी। मे बी
टेक्निकल इशू आता, किसी अगर टेक्निकल इशू आता क्राफ्ट में, उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती, उसके बाद तो वो बाय रोड ही जाते ना। आपको तो पहले रोड क्लियर करने थे। क्या इंदिरा नहीं गई? इंदिरा गांधी नहीं गई? ये इंदिरा गांधी नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी है। और अभी हम दिल्ली में हैं, हम इसके खिलाफ पूरा यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन कोविड की वजह से अभी यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, मैं और मेरा दोस्त मिस्टर तारिक अहमद और मैं फ़हीम नज़ीर इस बात के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये मेरे आइडल और मेरा एक ख्वाब है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी नेक्स्ट टाइम भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने इंशाल्लाह। और ये अब मेरे आइडल की बात नहीं है, अब ये पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात है। इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और आपको इस बात के लिए जवाब देना ही होगा कि जिम्मेदारी किस पे आयद होती। शायद आप भूल चुके हो कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, कोई मजाक नहीं है कि आप ये कहते हो कि वो कैसे इनसिक्योर फील कर रहे थे पंजाब के अंदर। उनके पोस्टर्स फाड़ दिए गए। जो लोग पोस्टर फाड़ सकते हैं वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो गाड़ी से नीचे आते तो लाखों की तादाद में भीड़ थी। उस भीड़ में अगर कोई निकल आता और हमारे प्राइम मिनिस्टर पे हमला करता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? सीएम साहब, पंजाब के सीएम साहब, आप शायद भूल गए हो, वो 70,000 कुर्सियों की या 700 कुर्सियों की बात नहीं है। यह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी की बात है, उनकी जान की बात है। इस बात को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात, मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी से गुजारिश करता हूं कि हाई लेवल कमीशन बिठाइए और पंजाब के सीएम को जो जवाब देना ही होगा कि जिम्मेदार कौन था। ऑलरेडी इन्फॉर्म किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे लगा दी जाती है, सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया जाता है। शायद अगर एयर नहीं आ पाए तो रोड आएंगे, रोड नहीं तो समंदर के रास्ते से आएंगे। ऑलरेडी तीनों जो रूट से जहां से इंसान कहीं पे जा सकता है, चाहे वो समंदर का रास्ता हो, चाहे वो रोड्स हो या चाहे वो बाय एयर हो, तीनों डिपार्टमेंट्स को हाई अलर्ट पे रखा दिया जाता है। और आप कह रहे हो हमें पता नहीं था, अचानक प्रोग्राम बना। और मैं सभी देशवासियों को यह कहना चाहता हूं कि कश्मीर और कश्मीर का युवा देश के साथ था और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ है श्री नरेंद्र मोदी जी के। जय हिंद, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम।